सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज है हमारी वीडियो नंबर 150। जी हाँ दोस्तों, 150 नंबर की वीडियो है आज हमारी। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखो, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक बचा है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आपको पता है कि जो हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वैल्यू हम पास करते हैं उसी को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं कि एक्चुअली आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए, फ्रॉम अ फंक्शंस पर्सपेक्टिव ए पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पेरेंथेसिस। ठीक है, वाइल डिक्लेयरिंग द फंक्शन। देखो पैरामीटर क्या होता है, मैं फटाफट से आपकी रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सम ए बी का लिया और मैं यहाँ पे दो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस फंक्शन में मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी और मैंने ए प्लस बी रिटर्न कर दिया। और अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो इनके अंदर मैं जो वैल्यू दूंगा वो होते हैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स और ये होते हैं मेरे पैरामीटर्स। ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो, एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, तो ये दो लाइन आप बोल दोगे, एनफ है। क्लियर है? चलिए देखो, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया पैरामीटर और आर्गुमेंट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, आप कहीं नोट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मेरे पास दो पैरामीटर हैं तो मुझे नीचे दो ही आर्ग्यूमेंट देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे 10-20 की जगह मैं यहाँ 30 भी दे दूंगा। तो क्या होगा कि पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आपने 10-20 दिया, ये मेरे को पता लग गया ये 10 मेरा ए में जाएगा, 20 मेरा बी में जाएगा, लेकिन 30 क्या है। ठीक है, 30 मुझे नहीं पता चल रहा, तो पाइथन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको एरर फेंकेगा फिर। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है कि बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स यू हैव टू कॉल द फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, नॉट मोर नॉट लेस। ठीक है, ना ही मैं इन दो से मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, ना ही मैं दो से कम दे सकता हूँ। तो जितने ये फंक्शन मेरा पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है मुझे उसको इतने वैल्यूज़ देनी ही देनी है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी फंक्शंस में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने आपकी रिवीजन करा दी। तो चलिए, ये तो होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और पैरामीटर का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट मेरे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीन पे आओ। देखो, सबसे पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक एक करके देखने वाले हैं, डोंट वरी। सेकंड आता है मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, थर्ड है मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। फोर्थ आ जाता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी ना, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू पास कर दे रहे हो। ठीक है, तो अब इन वैल्यू को पास करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जो कि मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट में आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। ठीक है, बाकी पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारा पहला आर्ग्यूमेंट, जो कि है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। चलिए देखो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वही चीज है जो आप अभी तक कर रहे थे, उसी का नाम है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना, कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें 2 पैरामीटर मैंने डिफाइन किए और फिर मैं वहां पे 2 वैल्यूज पास कर रहा हूं। सिंपल, इसी को बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि पहली वैल्यू मेरी ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू मेरी बी में जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पे ज़्यादा नंबर देने हो तो मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर डाले तो मुझे आर्ग्यूमेंट में भी मुझे 3 ही पास करना है। ठीक है, तो अब ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये देखो, इसने मेरे को कोई एरर नहीं दिया और ना ही इसने कुछ प्रिंट कराया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस भी करा के इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है,
प्लस सी कर देते हैं और इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। चलो ठीक है, अब 10 20 30 का मेरे पास सम आ जाएगा। ठीक है, आ गया सम। ठीक है, तो यही होते हैं मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स पास टू फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। इनमें क्या होता है, इनमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहली वैल्यू भेज रहा हूं, ठीक है, तो पहली वैल्यू कंपलसरी मेरी ए में ही जाएगी। ठीक है, 10 में भेज रहा हूं तो वो ए में ही जाएगी, सेकंड वैल्यू मेरी बी में ही जाएगी, थर्ड वैल्यू मेरी सी में जाएगी। ठीक है, ये होते हैं पोजीशनल। मुझे ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए में अगर मैं 30 भेजना चाहता हूं तो मैं उसको लास्ट में रख सकता हूं, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर जो भी वैल्यू मेरे को ए में भेजनी है वो कंपलसरी मुझे पहले ही रखनी है, ऑर्डर के हिसाब से रखनी है। पहले ए है तो ए की वैल्यू दूंगा, बी है तो बी की वैल्यू दूंगा, सी है तो सी की वैल्यू दूंगा। ठीक है, यही होते हैं मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी मैच्ड। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन। चलिए, और यहाँ पे आप लास्ट लाइन भी पढ़ सकते हो, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देन वी विल गेट एरर। अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दिए तो मुझे क्या मिलेगा, एरर। यहाँ पे अगर 3 एक्सपेक्ट कर रहा है और मैंने अगर 4 भेज दिए तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टाइप एरर। ठीक है, यही होते हैं मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो आप अभी तक करते हुए आए हो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप का आर्ग्यूमेंट जो कि है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है। ठीक है, देखो पोजिशनल में क्या था कि मुझे ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था, है ना, लेकिन अगर मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दूंगा ना तो मुझे ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर इस स्लाइड पे आना। देखो जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, DEF मैसेज, इसमें मैं क्या पास करूंगा, नेम, और मैं पास कर देता हूं मैसेज। ठीक है, नेम और मैसेज मैं इस फंक्शन में पास करूंगा और मैं सिंपली क्या करता हूं, यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूं। ठीक है, प्रिंट करा लेता हूं हेलो, ठीक है, और यहाँ पे मैं करा लेता हूं मैसेज। ठीक है, हेलो में नेम आ गया और मैसेज में मेरा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब कॉल करते टाइम मुझे क्या है, मुझे 2 वैल्यू देनी है, एक देना है नाम, एक देना है मैसेज। नाम में मैंने दे दिया भूपी और मैसेज में मैंने दे दिया क्या हाल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नॉर्मल मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। पहले मैं चाहता हूँ नाम आए तो मेरा यहाँ पे नाम आ जाएगा और बाद में मेरा मैसेज आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि मैं ऑर्डर को मेंटेन ना करूं, मैं सिंपली असाइन कर दूं कि नेम में ये जाएगा, मैसेज में ये जाएगा, तो उस केस में मेरे को ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो यहाँ पे मैंने पहले नाम दिया, ठीक है, मैं नाम सेकंड नंबर पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर पे कैसे दूंगा, वो मैं दूंगा कीवर्ड आर्गुमेंट की मदद से। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नेम इक्वल टू भूपी। ठीक है, नेम इक्वल टू भूपी कर दूंगा मैं। ठीक है, और इसको मैं रख दूंगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसको मैंने रख दिया सेकंड नंबर पे और यहाँ मैं कर देता हूँ मैसेज, मैसेज इक्वल टू क्या हाल है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैंने कर दी। तो अब क्या होगा कि अब देखो, अब नेम में मेरा भूपी चले जाएगा, मैसेज में मेरा जाएगा क्या हाल है। अब भी ये मेरा ठीक वर्क करेगा। देखो ठीक वर्क कर रहा है, आउटपुट मेरे पास सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप पैरामीटर के नाम से असाइन कर दो और वैल्यूज को भेज दो। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये मैच कर लेगा कि अच्छा नेम में आपने भूपी भेजा है। ठीक है, तो ये नेम में भूपी डाल देगा। फिर ये चेक करेगा मैसेज में आपने क्या भेजा है, मैसेज में आपने ये भेजा है तो ये मैसेज में यहाँ डाल देगा। अब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जबकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, वहां पे मेरे को ऑर्डर मेंटेन करना ही पड़ता था, पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में मुझे ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक लाइन भी लिखी हुई है, यू कैन चेंज द ऑर्डर बाय स्पेसिफाइंग पैरामीटर नेम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर को मैं मेंटेन ना करूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन से ऑर्डर में रखना है, तो मैं सिंपली उस पैरामीटर की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा उसी के नाम से। ठीक है, ये नाम मेरा सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ नेम दिया है तो मैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो नेम इक्वल टू में मेरे को उसकी वैल्यू भेजनी है। ठीक है, नेम सेम होना चाहिए। यही होते हैं मेरे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। चलिए आगे आए, अगली स्लाइड पे पहुंचे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो,
Hence the order of arguments is not important but the number of arguments must be matched। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे नेम को पहले रखो चाहे मैसेज को पहले रखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई नेम में मेरा ये जाएगा, मैसेज में मेरा ये जाएगा, ठीक है। इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे दो मेरे पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू को ही भेजूंगा, मैं 3 को नहीं भेज सकता, मैं 1 नहीं भेज सकता, ठीक है। मैं 3 वैल्यू नहीं भेज सकता, ना ही मैं 1 भेज सकता हूँ, मेरे को कंपलसरी 2 ही भेजनी है, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन में 2 ही पैरामीटर हैं तो, ठीक है, यही था इसका मतलब। नोट, वी कैन यूज बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को एक साथ यूज कर सकता हूं, बट फर्स्ट वी हैव टू टेक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसकी हिंदी में आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये है कि मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को दोनों को मैं एक साथ रख सकता हूं, ठीक है। एक फंक्शन में मैं दोनों को एक साथ रख सकता हूं, बट इट इज कंपल्सरी टू टेक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, कि मेरे को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले रखने हैं। देखो कंफ्यूज मत हो, एक मिनट को। देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं कि जो मैं नॉर्मली पास कर रहा हूँ, जो मैं बिना इसके पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम में दिया भूपी, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मली पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपको पहले ही रखने हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपको हमेशा पहले रखने हैं, नहीं तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे होगा, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ABC का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने ABCD किया, ठीक है, मैंने ABCD किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, चारों को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। प्लस नहीं, प्रिंट करा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज में आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि मान लो मैं पहले मैं A और B को मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रखता हूं और C और D को मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रखता हूं। तो जैसे A में मैंने भेजा 10, B में मैंने भेजा 20, ये हो गए नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब मैं इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी मिक्स कर देता हूं, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में मिक्स कर दूंगा तो मुझे ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, अब बचा है C और D बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं D को पहले ले सकता हूँ, तो मैंने बोला D में डाल दो 30, D में 40 डाल दो, ठीक है, और C में डाल दो 30, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। तो मैंने D में 40 डाल दिया, C में 30 डाल दिया, तो अब ये काम करेगा, अब ये परफेक्ट काम करेगा। देखो आ गया 10 20 30 40, A में 10, B में 20, C में 30 और D में 40, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों मिक्स कर दिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी मैंने मिक्स कर दिया और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले रखे हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हमेशा पहले ही रखूंगा वाइल कॉलिंग अ फंक्शन। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैंने बाद में रखे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैंने बाद में रखे, तो अब क्या होगा, अब पाइथन कंफ्यूज हो रहा है। देखो D में आपने 40 भेजा, परफेक्ट है, C में आपने 30 भेजा, परफेक्ट है, लास्ट के 2 फुलफिल हो गए, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर आपका मैच नहीं कर रहा, अब पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, 10 को मैं भाई किस में डालूं, A में डालूं, B में डालूं, C में डालूं, D में डालूं। ये आपको पता है कि आपने C और D भेज चुका है, C और D आप भेज चुके हो, लेकिन पाइथन को नहीं पता। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, पाइथन कंफ्यूज हो रहा है कि भाई आप 10 किस में असाइन करना चाहते हो, A में करना चाहते हो, B में करना चाहते हो, C में करना चाहते हो या D में करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए इट इज कंपल्सरी टू यूज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट। अगर मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं तो मेरे को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले रखने हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मेरे को बाद में रखने हैं। इसका मतलब यही था, अदरवाइज वी विल गेट सिंटैक्स एरर, ठीक है। अगर मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अपने बाद में रखे ना तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है सिंटैक्स एरर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 20 रखा तो मुझे मिलेगा सिंटैक्स एरर, मिल गया, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यही था। अब देखो अगला आ जाता है थर्ड नंबर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखो मैंने आपको 2 आर्ग्यूमेंट बता दिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करा देता हूं, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसकी थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी जाएगी, ठीक है, 10-15 मिनट की जाएगी इसकी वीडियो, तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो रख दी है। तो 3 मैं आपको इसी वीडियो में करा रहा हूँ, जिसमें से हम 2 कवर कर चुके हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, थर्ड है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो कि मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। चलिए आ जाइए स्क्रीन पे। देखो
समटाइम्स वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर आवर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे किसी भी वेबसाइट पर जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पे किसी वेबसाइट पे क्या लिखा आता है कि अगर आपने प्रोफाइल नेम फिल नहीं किया है तो वहाँ पे आपके एक डिफ़ॉल्ट नेम आता है, वो होता है गेस्ट, है ना। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है, मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, डेफ मैसेज का मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं नेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं नेम को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सिंपली नेम को प्रिंट करा देता हूँ, हेलो, ठीक है, ये एफ स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, एफ स्ट्रिंग से मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो, नेम आ जाएगा हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया सिंपल कैटरीना, ठीक है, कैटरीना हाउ मे आई हेल्प यू, देख रहे हो, देखो हेलो कैटरीना हाउ मे आई हेल्प यू, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी अभी इसमें नहीं किया, नॉर्मल फंक्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब कि अगर मान लो मैंने इस फंक्शन में कुछ नहीं भेजा, मेरे को नाम नहीं पता, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जहाँ फंक्शन मैंने बनाया है वहाँ पे मैं इक्वल टू से असाइन कर दूंगा गेस्ट, कि अगर देखो, अगर मैं नाम पास कर रहा हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं जाएगी, अगर मैं कोई नाम पास नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मेरा गेस्ट आ जाएगा स्कोप में। तो ये देखो, पहले मैंने नाम से कॉल किया तो इसने मेरे को नाम बता दिया हेलो कैटरीना हाउ मे आई हेल्प यू। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने नाम कॉल नहीं किया तो इसने मेरे को हेलो गेस्ट के नाम से मेरे को ये बता रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई नाम भेजा तो उस वेरिएबल में वो नाम चले जाएगा, अगर मैंने नहीं भेजा तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी जो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, वही एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कट्टो का। अच्छा, यहाँ पे कट्टो लिखा हुआ है, कैटरीना की जगह कट्टो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, वही चीज़ है, जो भी मैं नाम दूंगा वो नाम मेरा आ जाएगा प्रिंट होके, और अगर मैं नाम नहीं दूंगा तो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी नेम के अंदर, ठीक है। नेम में मेरी आएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जो भी मैं वैल्यू असाइन करूँगा ये मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट कितने टाइप के होते हैं, टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है बिना देखे बताओ। पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तीसरा होता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, चौथा होता है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको पहले 3 आर्ग्यूमेंट क्लियर करवा दिए हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछ लेना और अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जरूर शेयर करना जो भी पाइथन सीखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।